बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर 10 का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर, और इस लेक्चर में शामिल है टॉपिक रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह ही बोर्ड में आता है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट आ चुकी है वो पहले बता दूँ आपको। वो क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, या दूसरी इसकी वर्डिंग आ सकती है डिराइव द वेव इक्वेशन, और थर्ड जो इसकी स्टेटमेंट आ सकती है वो सिंपली आएगा v इक्वल्स टू शो दैट v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एनी हो, किसी भी तरह ये क्वेश्चन आ जाए आंसर इसका सेम है, और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही आ चुका है पेपर में। खैर अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो रिलेशन है बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इसको वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले वेव इक्वेशन। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इज नोन एज वेव इक्वेशन। ये थ्री क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? वो है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये किसी भी वेव के लिए फंडामेंटल इक्वेशन है जो हर तरह की वेव पर अप्लाई की जा सकती है, हर वेव पर ये एप्लीकेबल है। तो डिराइव करने के लिए बहुत सिंपल सा एक रिलेशन हम से शो करेंगे। हमें मालूम है कि वेव जो है वो एक डिस्टर्बेंस है। अगर ये डिस्टर्बेंस है तो फिर ये अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है, और जब ट्रैवल करेगा ये डिस्टर्बेंस तो फिर डेफिनेटली इसकी कोई स्पीड भी होगी, और ये जो वेव है ये कोई डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो यही हमारी फंडामेंटल लाइन है जहाँ से हमने इसको प्रूव करना है। तो व्हेन अ वेव विद अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which travels from one place to another, hence has specific velocity। तो बच्चों इसको वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव व्हिच इज डिफाइंड एज। अब हमें पता है कि वेव की वेलोसिटी या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो v इक्वल आ जाएगा d ओवर t। ये हम इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें d जो है वो वेव का डिस्टेंस कवर्ड, और t उसका टाइम, और v जो है वो वेव की स्पीड है। अब देखो कि अगर बॉडी का जो टाइम है, वेव का जो टाइम है, वो टाइम पीरियड के इक्वल हो, उस टाइम में जब वेव ने डिस्टेंस कवर करना होता है वो वेव लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो if time taken by the wave in moving from one point to another is equals to time period, यानी अगर टाइम जो वेव का है वो टाइम पीरियड के इक्वल कर दिया जाए तो फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेव लेंथ। तो चलिए मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है। टाइम पीरियड होता है किसी पॉइंट से एक वेव गुजरने का टाइम। आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट मार्क कर दें, उस पॉइंट से एक वेव के गुजरने का जो टाइम होगा दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब अगर टाइम जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल कर दिया जाए तो वहाँ उस पॉइंट से उतने टाइम में एक वेव गुजरेगी, एक वेव वहाँ से शिफ्ट होगी। जब एक वेव गुजरेगी तो एक वेव का जो डिस्टेंस है वो उस वेव की वेव लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली hence we can write v equals to lambda over t। तो बच्चों लैम्डा जो है वो होती है वेव लेंथ, और कैपिटल टी जो मैंने लिखा है ये इक्वल्स टू है टाइम पीरियड। अब अगर हमने टाइम को टाइम पीरियड के इक्वल किया तो फिर वेव का डिस्टेंस कवर्ड इक्वल हो जाएगा उसकी वेवलेंथ के इक्वल। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, हाँ, या इसको लिख लें 1 ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर
2। और अब हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन मालूम है। तो हमें ये मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड, देयरफॉर तो ये जो 1/t है यहाँ पर, इस 1/t की जगह पर अब आएगा फ्रीक्वेंसी f। तो अब इक्वेशन 2 में 1/t की जगह पर पुट कर देंगे हम f। सो पुटिंग 1/t इक्वल्स टू f इन इक्वेशन नंबर 2, फिर आ जाएगा v इक्वल्स टू 1/t की जगह पर आ गया f मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, या लिख लें v इक्वल्स टू f लैम्डा। ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने प्रूव करनी थी। इक्वेशन 3 इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ वेव्स। ये बड़ा आसान भी क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप करें तो इसकी डेरिवेशन भी बड़ी इजी और इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करें और ये आपको ज़रूर समझ आएगी। मस्ट है कि आप इसकी कुछ प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।